लखीमपुर खीरी की क्राइम ब्रांच के सामने देखिए बड़ा गहमा गहमी का माहौल है। आप पीछे दूर तक देख सकते हैं एक नेशनल मीडिया का एक जमवाड़ा है। सुबह से ही लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। सभी मुख्यतः चैनलों की चाहे नेशनल चैनल हो, रीजनल चैनल हो या फिर अंग्रेजी चैनल हो, सबकी वो भी वैनें बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। वजह है कि लखीमपुर खीरी हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी मोनू मिश्रा है उसको यहाँ कल नोटिस चिपकाई गई थी और उसके बाद आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और इसी जो है उम्मीद में ये मीडिया का जमवाड़ा यहाँ लगा हुआ है। बहुत सारे पत्रकार यहाँ इकट्ठा हैं। आइए आज पूछते हैं लोगों से कि बात करते हैं कि इतना बड़ा हत्याकांड के बाद में इस तरीके का माहौल, लगभग 5 दिन से मीडिया जो है वो भी बने पूरे ज़िले में इधर से उधर चक्कर लगा रही हैं। राजनीतिक मूवमेंट भी जो है अपनी चरम सीमा पर हैं। तो किस तरीके का माहौल जो क्रिएट हो रहा है, क्या कुछ देखा जाए। ये देखिए एक स्थानीय पत्रकार सबसे पहले यही शुरुआत करते हैं। मयंक जी, क्या किस माहौल में बड़ा गर्मा गर्मी है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? संडे की शाम को ये जब घटना हुई है तब से हम लोग रात को 3 बजे सो रहे हैं, सुबह 6 बजे जग रहे हैं। हमारे लोगों के लिए घटना को कवर करना ही बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इससे मतलब नहीं होता है कि कैसे क्या है, लेकिन सबसे बड़ी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही। आज तक मुझे अपने ज़िंदगी मुझे नहीं याद है कि इतना मेहनत किया गया। हर कांड पर 2-4 दिन में निपट जाता है। 5-5 दिन हो गए हैं, आज 6ठा दिन है। और सुबह मैं क्या तमाम पत्रकार ढेर सारा मेहनत। और भी नेशनल मीडिया के भी लोग यहाँ पे हैं, लखनऊ दिल्ली से लोग आए हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चैनलों के लोग हैं। सर आप कई दिन हो गए आपको लखीमपुर में आए हुए? मुझे 5 दिन हो गए। 5 दिन। किस चैनल से हैं सर? मैं हूँ NDTV से। NDTV देश का एक बड़ा चैनल, बड़ा ब्रांड, जिस पर लोग बड़ा भरोसा करते हैं। सर 5 दिन हो गए हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको इसको? उसको लेकर कुछ अपनी निजी ओपिनियन बताइए। व्यक्तिगत ओपिनियन यही है कि देखिए 5 दिन हो गए हैं, लखीमपुर कांड में 8 लोग की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी सीक्वेंस ऑफ इवेंट नहीं पता चल पाया है कि आखिर घटना की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये हिंसक हो गए और कैसे इसमें 8 लोगों की जान चली गई। अभी पुलिस पूरा सीक्वेंस नहीं बता पा रही है। ये एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फेलियर है। दूसरी 5 दिन हो गए लगभग और सब कुछ वायरल वीडियो पर ही पुलिस से लेकर पत्रकार तक खेल रहे हैं। बस पूरा है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई पुलिस को चाहिए कि जब इतना हाई प्रोफाइल मामला है तो कम से कम कल गिरफ्तारी, आप सोचिए कि उस घटना के 5 दिन बीतने के बाद में कल गिरफ्तारी हुई है, वो भी उन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो घायल थे, ऑलरेडी जो है भर्ती थे। तो आप सोच सकते हैं। और मुख्य जो आरोपी हैं उस पूरे घटना में, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, जो उनके ऊपर पूरा पुलिस कानून का दारोमदार होता है, उन्हीं का लड़का, आप बताइए, जो है आरोपी होने के बावजूद पुलिस के सामने नहीं। 5 दिन हो गए हैं। इस दौरान आपने कई बार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की होगी, उनका भी वो जाना होगा, क्या कुछ अभी तक स्पष्ट किया गया है उनकी तरफ से? देखिए अधिकारियों की भी बातचीत से बहुत स्पष्टता। अब जैसे कल IG लक्ष्मी सिंह बोल रही थी कि इस पूरे कांड में 6 लोगों की संलिप्तता सामने आई है। अब वो कह रहे हैं 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोगों को पूछताछ करने के लिए उन्होंने बुलाया है। तो बड़ा कन्फ्यूजिंग उनका स्टेटमेंट है कि कैसे क्या, मतलब उनको तो एक साफ साफ ये बताना चाहिए कि भाई इसमें कौन लोग शामिल हैं, कैसे वो गाड़ी जो है रौंदते हुए चली गई, कैसे लोग मरे, इसमें कौन आरोपी है। थोड़ा सा उनको जो है क्लियरिटी होनी चाहिए, लेकिन वो सारी बातें और ज़्यादा उलझा देती हैं। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा पुलिस को भी जो है क्लियर तरीके से साफ चीज़ों को सामने रखा जाना चाहिए ताकि जो कन्फ्यूजन की स्थिति हो क्लियर हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी तक हम लोगों को यही समझ में आया है कि भाई 2 चीज़ें हो सकती हैं जी। या तो थार गाड़ी के ड्राइवर ने, किसी ने उनसे को बोला कि आप रौंदते हुए चले जाएं, या दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि थार गाड़ी का कोई ब्रेक या कुछ ऐसा, या कुछ उसको चोट लग गई हो तो हड़बड़ा गया हो। 2 ही कंडीशन हो सकती हैं। अब इन दोनों कंडीशन में से कौन सी बात अभी तक पुलिस के समझ में आई है? क्या पुलिस ने फॉरेंसिक जांच उस थार गाड़ी की करवाई है कि इसका ब्रेक या टायर या ड्राइवर को चोट लग गई थी? तो ये सब साइंटिफिक एविडेंस जुटाना ही अब 5-6 दिन से होना चाहिए। लेकिन पुलिस का एक बहाना है कि वो कई नेता आते रहते हैं तो हम उनकी VIP सिक्योरिटीज़ में लगे हुए हैं, तो इसकी वजह से जांच नहीं कर पाते। ऐसे आपने कई ऐसे घटनाक्रम आपने कवर किए होंगे। जिस तरीके का माहौल है कि एक बड़े कांड का बड़ा जो है चेहरा और बड़े चेहरा का बड़ा बेटा जो है मुख्य आरोपी, और उसके बाद उसके अगर नोटिस लगा दी जाती है, चिपका दी जाती है, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से, इस ड्रामात्मक तरीके से यहाँ पे वो उपस्थित होंगे? अब बताइए, 3 दिन पहले वो सारे मीडिया के सामने बाइट दे रहे थे, सबसे मिल रहे थे। उसके 3 दिन के बाद में अब उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है पुलिस को। ऐसा हो नहीं सकता है कि भाई एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिनके ऊपर पुलिस कानून व्यवस्था की पूरे देश भर की जिम्मेदारी,
उनका ही बेटा जो है अगर पुलिस के सामने नहीं आता है तो ये एक बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात होगी सरकार के लिए भी और ख़ुद अजय मिश्रा जो कि गृह राज्य मंत्री हैं उनके लिए भी। उनको तुरंत अपने बेटे को भेजना चाहिए कि भाई तुम अगर थे या नहीं थे तो अपनी स्थिति को आकर साफ करें और अपने खुद से साक्ष्य बताएं पुलिस को कि हम भाई थे तो ये है, नहीं थे तो हमारे पास ये चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से पुलिस के सामने प्रस्तुत होकर उनको सारी बातों का जवाब देना चाहिए। पुलिस के को सामने आना चाहिए और आकर के सारी चीज़ों का जवाब देना चाहिए। कुछ इस तरीके का कहना है जो यहाँ के 5 दिन से मीडिया का अमला यहाँ पड़ा हुआ है, डेरा पड़ा हुआ है। नेशनल मीडिया के लोग भी हैं, कुछ लोग और भी हैं। भाई साहब देखिए भी नेशनल मीडिया से ही हैं, दिल्ली जैसे लखनऊ से आए हुए हैं। सर ये 5 दिन हो गए हैं सर, 5 दिन हो गए हैं सर लगभग। आपको क्या लग रहा है, आपको कैसा कुछ माहौल है? माहौल क्या, अब अपराध हुआ है तो उसको लेकर जांच चल रही है। आज पुलिस ने तलब किया है, अब देखते हैं कि क्या लगता है आपने इससे पहले भी इस तरीके के बड़े केस कवर किए होंगे, है ना? तो ये इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मात्रा, उसके बाद बड़ा हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी उसमें जो है आरोपी, रात 3 दिन बाद कि नोटिस चिपका दी जाती है उनके घर पर, और उसके बाद ये फिर अब नेशनल मीडिया का पूरा अमला। क्या लगता है आपको, आज पेश होंगे वो? देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा के, अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पे आरोप है, तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री होने के कारण यहाँ पर आपको देश के विभिन्न चैनलों के लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये एक विधिक प्रोसेस है। यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो मीडिया को भी उम्मीद है कि वो आएगा तो लोगों से बात करेगा, और यही कारण है कि आपने देखा कि तिकोनिया से लगा के यहाँ तक लगातार मीडिया उसको फॉलो कर रहा है, दोनों पक्षों की बात रख रहा है ताकि लोगों। 5 दिन हो गए लगभग हैं, आपने अधिकारियों से भी बात की होगी अलग अलग। क्या कुछ अभी तक स्पष्ट लग रहा है आपको उनकी तरफ से निकल के क्या आया? क्या वो स्पष्ट स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं मीडिया के सामने आकर? देखिए, जो तक अभी तक जो वीडियो और साक्ष्य हैं उन्हीं के आधार पर अधिकारी बात कर रहे हैं, और इसी के कारण इस घटना में कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है, ये कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं। तो उसी के लिए अभी मीडिया और पुलिस दोनों वायरल वीडियो के पे ही खेल रही है। यकीनन जो आपके पास साक्ष्य होंगे, चाहे टीवी हो चाहे अखबार हो, बिना साक्ष्य के ना हम खबर रिपोर्ट करते हैं ना वो। तो जो यहाँ पर अब तक हम लोगों के हाथ वीडियो वायरल लगे हैं, उसी के आधार पर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब पुलिस ने एक विधिक प्रोसेस के तहत जांच के लिए आज उसको समन भेजा है, तलब किया है। देखते हैं कि वो आता है या फरार होता है। अभी तक वो दावा कर रहा था कि उनकी भूमिका नहीं थी। अगर उनकी भूमिका नहीं थी तो उनको आना चाहिए था, फरार होने का कोई वो नहीं बनता। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि 10 बजे का समय दिया था, तो अब थोड़ा इंतज़ार तो करना ही होगा। आज आप सुना अपने बड़े नेशनल मीडिया के लोगों की राय सुनी। 5 दिन हो चुके हैं। क्राइम ब्रांच के सामने ये बड़ा सा लंबा घेरा और बड़ी बड़ी ओवैनियों के बीच में अभी भी लोगों के मन में ये आशंकाएं हैं कि मोनू मिश्रा आएंगे या फिर ये अटकलों का बाजार ऐसे ही गर्म होता रहेगा। गोपालगिरी हाथरस न्यूज़, लखीमपुर खीरी।